प्राथमिकी के 5 दिनों बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी की पहल पर शिक्षक कर्मचारियों एवं छात्रों का आंदोलन स्थगित हो गया। तीनों से वार्ता के बाद मंगलवार को वे मीडिया से मुखातिब हुए और शिक्षा विभाग पर जमकर निशाना साधा। बीबी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बीबी पदाधिकारियों पर प्राथमिकी की कार्रवाई गलत हुई। उनके आने के बाद काफ़ी कम समय में बीबी तेज़ी से दौड़ने लगा। इसी बीच ऐसा घटनाक्रम हुआ कि इसे डिरेल करने की कोशिश हुई। इससे शिक्षक कर्मचारी छात्र सभी को झटका लगा कि यह कुलपति के मान सम्मान व बीबी की अस्मिता के खिलाफ हुआ है। इसलिए स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हो गया। कर्मचारियों ने तो बीबी ही बंद करा दिया, मगर छात्रों के भविष्य के लिए पढ़ाई व परीक्षा रुकनी नहीं चाहिए। आक्रोश होने के बावजूद पहले सभी छात्र संगठनों से वार्ता की, फिर शिक्षक कर्मचारियों से बातचीत कर धरना को खत्म कराया। सभी मान गए हैं। आज से सभी कॉलेज व बीबी के कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे। स्वायत्तता के मुद्दे पर सरकार की कार्रवाई के संबंध पर पूछे जाने पर कहा कि सरकार और राजभवन उनसे ऊपर है, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। शिक्षकों को जो लग रहा है उस पर वे अपने स्तर से विरोध कर रहे हैं। कुलपति ने कहा कि आगे की सभी परीक्षाएं अपने शेड्यूल पर होगी। जो इस बीच स्थगित हो गई है उनकी तिथि जल्द जारी की जाएगी। देखिए, विगत 4 दिनों से जो विश्वविद्यालय में रोष चल रहा था इस केस को लेकर के और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को लेकर के, तो हमारा स्वायत्तता का सवाल पे जो लड़ाई था, जिसमें संयुक्त छात्र संघ, जिसमें छात्र लोजपा, रामविलास, छात्र हम और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान से हम लोग विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इन दिनों शैक्षणिक सत्र आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पीछे चल रहा था, जिसके लिए वाइस चांसलर साहब ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसको कई हद तक पटरी पे लाने का काम किया है। हम लोग जब विश्वविद्यालय को ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग का संयुक्त छात्र संगठन विश्वविद्यालय के साथ खड़ा होगा। हम लोगों से कुलपति जी ने मिलकर कुलपति जी से हम लोगों ने आग्रह किया और उन्होंने गार्जियन स्वरूप हम लोग को कहा कि ठीक है, इस धरना को तत्काल समाप्त करते हुए, लेकिन जो कानूनी लड़ाई होगी और जो स्वायत्तता की लड़ाई होगी उस लड़ाई को हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, जिसमें छात्र हम, लोजपा और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हमेशा खड़ी नजर आएगी। हड़ताल जो है वो खत्म हो गया जी, शिक्षक संघ का हो, कर्मचारी संघ का हो और छात्र संघ का हो, हम तीनों ने आपसी विमर्श करके और इसको तत्काल इस पे रोक लगाई है। मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम महिपाल ओझा, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। छात्र संगठन को बुलाया और लगभग ये कहते हुए एक अभिभावक की हैसियत से, कुलपति की हैसियत से कि आप इस आंदोलन को वापस लेंगे। इनकी बड़े सेंटिमेंटल्स होते हैं छात्र अपनी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ते हैं। छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है, युवा शक्ति होती है। लेकिन एक अभिभावक और कुलपति होने के नाते मुझे ये भी सोचना है और सोचना पड़ेगा कि इनका भविष्य किसमें अच्छा उज्जवल होगा। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी सम्मान हमारे लिए छात्र के भविष्य से ऊपर नहीं हो सकता। ये कहते हुए हमने एबीवीपी, एआईएसएफ, जेडीयू, आरजेडी, लोजपा, हम जितने भी हमारे छात्र संगठन हैं, सबसे हमने विनती भी की और लगभग अभिभावक के नाते आदेशित भी किया कि अब कोई आंदोलन नहीं होगा। जो छूटी परीक्षाएं थीं वो आरंभ कर दी जाएंगी। मुझे कोशिश है कि जो मैंने वादा किया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक, हर हालत में अक्टूबर लास्ट तक हम सत्र को नियमित कर ले जाएंगे, वो होगा। जो टीचर्स
हमारे टीचर्स का इंटरव्यू चल रहा था गेस्ट फैकल्टी का, वो भी आरंभ कर दिया जाएगा। साथ साथ छात्रों के ही हितों को ध्यान में रखते हुए और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसलिए वरीय शिक्षकों को इन्विजिलेशन में रखा जाएगा प्रधानाचार्य लोगों के द्वारा, जिससे कदाचार मुक्त परीक्षा भी हो सके। और कॉपी के चेकिंग में भी उनको ज़रूर रखा जाएगा, जिससे कि गुणवत्ता बरकरार रहे। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो शिक्षक समुदाय के लोग हों अपनी ज्ञान गंगा को हमारे छात्रों के बीच में प्रवाहित करेंगे, अनुशासन मेंटेन हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैंने छात्र संगठनों से बातचीत ख़त्म की थी। उसके बाद आपसे मैं रूबरू। इस मामले में प्राथमिकी में ये भी आ रहा है कि आप बेल नहीं लेंगे। बेल तो नहीं लूँगा, इसमें कौन सी बात है। तो एक बार कह दिया, उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत क्या है। वो स्टैंड मेरा अपना है, उससे छात्र से क्या मतलब। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ, लेकिन इस पर भी कायम हूँ कि छात्र हित सर्वोपरि है। इस पर भी कायम हूँ कि 2023 का रिजल्ट अक्टूबर से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। हम अपने कमिटमेंट पर कायम हैं। आपका सहयोग चाहिए। जन भावनाओं को, छात्र भावनाओं को, वास्तु स्थिति को आप अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित करें। यही मैं चाहता हूँ आपसे, यही बच्चा। धन्यवाद।